हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इनटू आवर एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो एसएपी एसडी मॉड्यूल से रिलेटेड रहेगा, और जो हमारा टॉपिक एसडी मॉड्यूल के अंदर अभी चल रहा है वो है प्राइसिंग, और प्राइसिंग से रिलेटेड ही आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी अभी तक हमारा एसडी प्राइसिंग से हमने जो भी सिलेबस अभी तक कवर किया है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम प्राइसिंग के अंदर जो भी प्राइसिंग की कंडीशन रहती है वो बेस रहती हैं हमारा जो प्राइसिंग की डिटर्मिनेशन है, जो भी हमारी कंडीशन टेक्निक रहती है उनके ऊपर। जो भी हमारी प्राइसिंग रहती है या आउटपुट डिटर्मिनेशन, रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन, फ्री गुड डिटर्मिनेशन, ये सभी चीजें किस चीज के ऊपर बेस हैं? कंडीशन टेक्निक के ऊपर। तो कंडीशन टेक्निक को अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो जो हमारे टॉपिक कवर होंगे वो कौन कौन से कवर हो जाएंगे? आउटपुट डिटर्मिनेशन, रेवेन्यू अकाउंट डिटर्मिनेशन, सेल्स डील्स एंड प्रमोशंस, फ्री गुड डिटर्मिनेशन, रिबेट, मटेरियल लिस्टिंग एंड एक्सक्लूजन, मटेरियल डिटर्मिनेशन। तो ये सभी टॉपिक हमारे, अगर हम कंडीशन टेक्निक को अच्छे से समझ लेते हैं तो ये सभी टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। सेकेंडली, जो आउटपुट डिटर्मिनेशन है और जो प्राइसिंग है वो एसडी और एमएम मॉड्यूल में सेम, ऑलमोस्ट सेम है, 99% सेम कंडीशन टेक्निक पे वर्क करती है। एसडी के अंदर जो हमारा डिटर्मिनेशन है वो किस टाइप से होता है? सबसे पहले सेल्स एरिया फाइंड करते हैं। सेल्स एरिया इज इक्वल टू सेल्स ऑर्गेनाइजेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्लस डिवीजन। One sales organization, one distribution channel and one division is equal to one sales area plus customer pricing procedure plus document pricing procedure। जो ये डिटर्मिनेशन है हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर का, वो ये जो फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ से डिटरमाइन करता है। देन जो हमारा जब प्राइसिंग प्रोसीजर है उसके अंदर हमारी कंडीशन टाइप अवेलेबल रहती है, और कंडीशन, हर एक कंडीशन टाइप जिसका रिकॉर्ड ऑटो उठ के आ रहा है उसके साथ में एक एक्सेस सीक्वेंस लगी रहती है। एक्सेस सीक्वेंस के अंदर हमारी कंडीशन टेबल होती है, और कंडीशन टेबल के अंदर हमारा क्या मेंटेन होता है? कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन होता है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे कि ये डिटर्मिनेशन है हमारा, ये जो स्क्रीन है ये डिटर्मिनेशन है। सेल ऑर्गेनाइजेशन 1000, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10, डिवीजन 10, ये हमारा क्या हो गया? सेल्स एरिया हो गया। प्लस में डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है? ए है। और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर क्या है? 1। तो जब भी ये सेल्स एरिया प्लस में ये डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर और कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर, ये सभी चीजें हिट करेंगी तो कौन सा प्राइसिंग प्रोसीजर सिस्टम पिक करेगा? RVAA01। देन यहाँ पे देखिए ये दिखाया है, जैसे कि ये सेल्स एरिया हिट करेगा तो यहाँ पे सिस्टम सेल्स ऑर्डर के अंदर क्या उठा के लेके आया? प्राइसिंग प्रोसीजर RVAA01। देन जो हमारा डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर है वो कहाँ पे मेंटेन होता है? VOV8। VOV8 के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे ए, डॉक्यूमेंट प्राइसिंग प्रोसीजर ए इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर, और जो हमारा स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है वो क्या है? RVAA01। देन बात करते हैं कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। यहाँ पे मैंने एक स्क्रीन पे आपको दिखाया हुआ है, अश्वनी नाम से ये कस्टमर बनाया हुआ है, और यहाँ पे इसका जो कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर है वो क्या है? 1 मीन्स स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर। तो ये डिटर्मिनेशन था कि कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको अभी जो हमने रिकवरी की है इसमें आपको समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके हमारा ये फ्लो देख सकते हैं। उसमें हमने आपको डिटेल में बताया हो कि कैसे एक सेल्स ऑर्डर के अंदर प्राइसिंग प्रोसीजर डिटरमाइन होता है, और जो भी डिटेलिंग है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगी। देन हम बात करें कि कंडीशन टाइप की, जो कंडीशन टाइप रहती है वो हमारी प्राइसिंग प्रोसीजर में मेंटेन रहती है, और उस हम किस टी कोड के थ्रू कंडीशन मेंटेन करते हैं? VK11। VK11 के साथ हम उस कंडीशन के लिए वैल्यू मेंटेन करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब ये जो एनालिटिक का बटन है यहाँ पे, एनालिसिस का जो बटन है यहाँ पे,
उस पे हम क्लिक करते हैं तो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ से हमारी कंडीशन रिकॉर्ड पिक कर रही है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है ASH00। उसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कंडीशन टाइप्स हैं। तो कंडीशन टाइप के अंदर क्या, और मैंने बताया था आपको कंडीशन टाइप के अंदर क्या होता है, हमारी एक्सेस सीक्वेंस होती है। ये जो 20, 30, 40 है, ये हमारी क्या है, एक्सेस सीक्वेंस है। और जैसे यहाँ पे PR02 क्या है, एक्सेस सीक्वेंस है, और उसके नीचे ये जो 500 है, यहाँ पे ये हमारा क्या है, कंडीशन रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड ये देखिए, मैनुअली एंटर्ड, यहाँ पे कंडीशन रिकॉर्ड हैज बीन फाउंड। उसके बाद जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो चीजें नहीं डिस्कस करी हैं उस पर थोड़ा हम ज्यादा टाइम लगा के चलेंगे। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द 16 फील्ड ऑफ प्राइसिंग प्रोसीजर वी मस्ट अंडरस्टैंड द प्राइसिंग कैलकुलेशन। कि जो भी हमारा प्राइसिंग प्रोसीजर है उसके अंदर जो हमारी कंडीशन तब कैलकुलेशन होता है वहां पे, जैसे हमारी बेसिक प्राइस की कंडीशन है, बेसिक प्राइसिंग की कंडीशन जो डिफॉल्ट कंडीशन रहती है PR00। देन अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो यहाँ पे डिस्काउंट कैलकुलेट होता है। जनरली यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि कभी भी कंडीशन रिवर्स कैलकुलेट नहीं होंगी प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। लाइक ए वाटरफॉल इसी टाइप से कैलकुलेट होंगी। जो इनिशियल कंडीशन है जो हमारी लाइक स्टेप वाइज अगर हम देखें तो जो फर्स्ट स्टेप है, जो सेकंड स्टेप जो कैलकुलेट होगा वो फर्स्ट स्टेप के बेस पे कैलकुलेट होगा। थर्ड स्टेप जो कैलकुलेट हो सकता है वो फर्स्ट और सेकंड के बेस पे कैलकुलेट हो सकता है। बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो फर्स्ट स्टेप है वो कैलकुलेट हो जो नीचे दिए गई कंडीशन टाइप है उनसे। एक बार SCP रन होता है, इतने हम आगे डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बारे में ये समझेंगे कि ये जो मैंने बताया कि ये जो एरो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट स्टेप है देन सेकंड स्टेप है, तो कंडीशन ऐसे फ्लो होती है ना कि नीचे से ऊपर की साइड कैलकुलेट होती है। हमेशा प्राइसिंग प्रोसीजर में कंडीशन अप टू डाउन कैलकुलेट होंगी। तो जब भी आप प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई कंडीशन को हमको कैलकुलेट करवाना है लाइक स्टेप 2 के ऊपर, तो हम उस कंडीशन को स्टेप 2 से नीचे ही रखेंगे। अगर हम उसके ऊपर रखेंगे तो रिवर्स कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। देन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल के साथ जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपको दी हुई हैं। डिस्काउंट और जो सरचार्ज रहता है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। प्रिंटेड प्राइस जो रहता है लाइक कुछ भी कैलकुलेशन का कुछ भी रहेगा तो उस पे फंक्शन वर्क करेगा। डिस्काउंट हमेशा माइनस हो गया होगा। नेट वैल्यू के लिए भी हमको कैलकुलेट करवाना पड़ेगा। लाइक हमको स्टेप 1 से लेके 10 तक जो भी प्राइस है वो नेट वैल्यू में काउंट करवाना है, तो उसके लिए भी फॉर्मूला यूज होगा। सरचार्ज जो है हमारा वो प्लस होगा, नेट वैल्यू अगेन। फ्रेट जो है हमारा वो प्लस होगा, टैक्स जो है हमारे वो प्लस होंगे। तो इस टाइप से हमारी नेट वैल्यू कैलकुलेट होती है। देन हमारा जो अभी करंट में जो लास्ट वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा 16 फील्ड से। तो जो भी 16 फील्ड हमने जहां तक भी कवर किए हैं, बट इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से आपको एक बार फिर से बताने जा रहे हैं कि 16 फील्ड में कौन सी फील्ड क्या काम करती है। तो सबसे पहले 16 फील्ड में आता है हमारा स्टेप। यहाँ पे देखिए एक इमेज मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। स्टेप काउंटर कंडीशन टाइप डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टू मैंडेटरी रिक्वायर्ड स्टैटिस्टिकल
प्रिंट, सब टोटल, रिक्वायरमेंट, कैलकुलेशन टाइप, बेस कैलकुलेशन टाइप, अकाउंट की और एक्रूअल की। तो ये 16 फील्ड रहती है। अभी एक सेपरेट जो फील्ड है वो ऐड हुई है हाना के अंदर, बट उसको अभी यहाँ हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन 16 फील्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे है स्टेप। तो स्टेप के लिए आपको अगर स्टेप का डाटा चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन टेबल है। वो क्या है, T683S, और पर्टिकुलर स्टेप के लिए फील्ड नेम क्या है, STUNR। तो स्टेप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज ए 3 डिजिट नंबर विच कैन टू डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ द कंडीशन विद इन ए प्राइसिंग प्रोसीजर। एक प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर स्टेप सिंपली क्या काम करता है कि हमारे कितने टाइप की कंडीशन टाइप हैं, तो उनके लिए हमको एक स्टेप डिफाइन करना पड़ता है जिससे कि वो सेपरेट कंडीशन आइडेंटिफाई कर पाए। हमेशा जब भी हम स्टेप प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर डालेंगे तो हमको एक गैप मेंटेन करके चलना पड़ता है, लाइक 10 to 20 और 100 to 200, जिससे कि इन फ्यूचर अगर हमको स्पोर्ट प्रोजेक्ट में कोई भी एक स्टेप ऐड करवाना है तो आप इजीली ऐड करवा पाए। सेकंड थिंग, नेक्स्ट पे हमारा आता है काउंटर। काउंटर के लिए सेम टेबल है, बट उसका जो फील्ड है हमारा वो क्या है, ZAEHK। काउंटर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे, और मैंने काउंटर के लिए काफी कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, तो उसके बारे में एक बार जल्दी से रीड कर लेते हैं। दिस इज 2 डिजिट एक्सेस नंबर। ओके, ये देखिए काउंटर है यहाँ पे, ये प्राइसिंग प्रोसीजर है RVAA01। ये काउंटर है यहाँ पे 000 आपको दिख रहा होगा। 00 कब काउंटर के अंदर शो करेगा, जब इंडिविजुअल सिंगल कंडीशन के लिए सिंगल स्टेप यूज हो और उस स्टेप के अंदर और स्टेप हमने ऐड करने हैं, तो मल्टीपल स्टेप्स ऐड करते हैं तब काउंटर की वैल्यू बढ़ती है। अदरवाइज सिंगल स्टेप के लिए काउंटर की कोई वैल्यू नहीं बढ़ती। बाय डिफॉल्ट अगर आप एक स्टेप ऐड कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट काउंटर हमेशा 0 रहता है, ये याद रखिए। देन यहाँ पे पढ़ते हैं, दिस इज अ 2 डिजिट एक्सेस नंबर which is used to define the sequence of the condition within a step number। that means कि जो हमारा यहाँ पे जो हमारी स्टेप है इसी के अंदर हमको एक और स्टेप ऐड करना है विदाउट एनी स्टेप नंबर, तो हम काउंटर का यूज करते हैं। काउंटर का सबसे मेजर यूज कहाँ पे होता है, स्पोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर होता है, जहां पे हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। लाइक यहाँ पे 8 के बाद हमने 9 स्टेप डिफाइन किया हुआ है, तो स्पोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमारी रिक्वायरमेंट है कि 8 और 9 स्टेप के अंदर हमको इन दोनों के बीच में एक कंडीशन टाइप ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे, वहां पे हम यूज कर सकते हैं 8 का स्टेप बना देंगे, एक काउंटर बन जाएगा, काउंटर 1 जो बिलोंग करेगा 8 स्टेप से। तो 8 और 9 के बीच में हम ऐसे एक कंडीशन टाइप ऐड कर सकते हैं। जनरली हम ये चीज जनरली पहले यूज ज्यादा होती थी, बट दूसरी चीज एक ये जो काउंटर है ये हमारे स्टेप काउंटिंग को भी कम कर देता है, कि अगर हम इंडिविजुअल स्टेप डालेंगे तो वो हमारे स्टेप्स काफी काउंट हो जाएंगे, तो उसी के लिए काउंटर भी यूज होता है। मल्टीपल जैसे कि एक कंडीशन के काफी पार्ट है, लाइक डिस्काउंट है, डिस्काउंट इन परसेंटेज है, डिस्काउंट इन वैल्यू है, तो यहाँ पे हम स्टेप 1 रख के उसको डिस्काउंट को काउंटर 1, काउंटर 2, काउंटर 3 इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। देन बात करें, इट इज सेम लाइक यू डिफाइन पैराग्राफ कॉल 1.1, 1.2, 2.2 like that in Microsoft Word. During price determination, system take the step number as well as the counter number into consideration। जब हम यहाँ पे अगर काउंटर डालते हैं किसी स्टेप का, तो सिस्टम जब भी कोई कैलकुलेशन करेगा तो वो कैसे कैलकुलेट करेगा, स्टेप के साथ वो काउंटर को भी कैलकुलेट करेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए काउंटर कैसे वर्क करता है। जब भी वो स्टेप को सिस्टम काउंट करेगा तो स्टेप के साथ जो भी काउंटर वैल्यू होगी उसको भी वो काउंट करेगा। देन जो मेजर है यहाँ पे उसको डिस्कस, सिस्टम इज यूज्ड ऑन करंट स्टेप 0। यहाँ पे देखिए सिस्टम इज यूजिंग द काउंटर टू काउंट द स्टेप
with zero counter and also count the mini step of same condition type. That means कि जो कंडीशन टाइप है उसका जो स्टेप है उसका जो मिनी स्टेप जिसको हम काउंटर बोलते हैं उसको भी वो काउंट करेगा जब भी सिस्टम कैलकुलेट करेगा, सो दैट नंबर ऑफ द स्टेप कैन बी रिड्यूस। काउंटर का यूज करने से जो हमारे स्टेप्स नंबर हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे जो मेजर है, यहाँ पे देखिए काउंटर इज ओनली यूज इन सपोर्ट प्रोजेक्ट और इनहेंसमेंट प्रोजेक्ट्स। एक जो यहाँ पे मेजर है वो क्या है, वी यूज काउंटर इफ देयर इज नो स्पेस बिटवीन टू स्टेप्स टू ऐड वन मोर कंडीशंस, जो मैंने अभी आपको बताया था। सेकेंडली ब्लैंक वैल्यू इन फील्ड काउंटर, यहाँ पे देखिए जीरो, जैसे ये ब्लैंक वैल्यू है यहाँ पे भी आपको शो हो रही होगी जीरो। तो ब्लैंक वैल्यू जीरो क्यों शो होती है यहाँ पे, डिफाइन ए वैल्यू इन द फील्ड काउंटर। जब भी एक सिंगल स्टेप हम डिफाइन करेंगे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम काउंटर क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं। देन आते हैं कंडीशन टाइप पे। कंडीशन टाइप के लिए सेम टेबल है और जो फील्ड है वो है KSCHL। दिस इज द 4 डिजिट कंडीशन टाइप। कंडीशन टाइप क्या रहती है हमारी, 4 डिजिट की कंडीशन टाइप रहती है, 4 डिजिट कंडीशन टाइप रहती है। हर कंडीशन आपको 4 डिजिट में मिलेगी यहाँ पे, और ये क्या है, अल्फा न्यूमेरिक है। दैट मीन्स कि आप इसमें अल्फाबेट भी यूज कर सकते हैं और न्यूमेरिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। This is 4-digit alphanumeric condition type which you configure for the specific purpose. It can be a pricing condition, discount condition, surcharge condition, freight condition और a tax condition. जो हमारी कंडीशन, अगर हम कंडीशन को कैटेगराइज करें तो कंडीशन को हम कितने पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने टाइप की कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, प्राइसिंग कंडीशन हो सकती है लाइक बेस प्राइस, डिस्काउंट कंडीशन हो सकती है, सरचार्ज कंडीशन हो सकती है, फ्रेट कंडीशन हो सकती है और टैक्स कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे कंडीशन टाइप डाटा स्टोर इनटू बिलो टेबल, यहाँ पे कुछ टेबल्स हैं जिनके अंदर हमारा जो कंडीशन का डाटा है वो स्टोर होता है। लाइक कंडीशन टाइप का जो डाटा है वो यहाँ पे स्टोर होगा, कंडीशन टेक्स्ट का जो डाटा है वो यहाँ पे स्टोर होगा, और एडिशनल प्राइसिंग एलिमेंट हैं वो इस टेबल के अंदर स्टोर होंगे। आपको साथ साथ में आपको टेबल भी पता होनी चाहिए, कौन सी टेबल से क्या डाटा फैच कर सकते हैं। कई बार जब हम रियल टाइम में जब रिपोर्टिंग पर्पज रहता है हमारा कि कोई रिपोर्ट डिजाइन करनी है, तो सबसे ज्यादा यूज वहां पे टेबल का होता है। अगर आपको मोस्टली टेबल पता है कि कौन सा डाटा किस टेबल के अंदर जाके स्टोर हो रहा है, तो उस बेस पे आप इजिली कोई भी रिपोर्ट डिफाइन करवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और किसी टाइप से भी आप कैलकुलेट करवा के अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। देन आता है प्राइसिंग प्रोसीजर हैविंग द डिफरेंट कंडीशन टाइप। वी कैन डिवाइड दीज कंडीशन टाइप इनटू 4 ग्रुप्स। प्राइसिंग कंडीशंस को हम कितने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, 4 ग्रुप्स के अंदर। वैसे 5 ग्रुप है, बट यहाँ पे डिस्काउंट और सरचार्ज को सिंगल उसके अंदर हमने दिखाया हुआ है। फर्स्ट है प्राइसिंग, सेकंड है डिस्काउंट एंड सरचार्ज, और थर्ड है फ्रेट, और फोर्थ है टेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राइसिंग, डिस्काउंट, सरचार्ज, फ्रेट और टैक्स। देन आता है हमारा डिस्क्रिप्शन, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूं। यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन फील्ड है। डिस्क्रिप्शन का जर्नल पर्पस क्या रहता है, अगर आप कोई भी कंडीशन टाइप डिफाइन कर रहे हैं और आप एज ए कंसल्टेंट हैं, तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। आपको पता है कि आपने ये कंडीशन किस लिए डिफाइन की है, बट जब भी एंड यूजर वर्क करेगा तो एंड यूजर को ये पता होना चाहिए कि PR00 है वो बेसिक प्राइस की कंडीशन है, तो यहाँ पे उसको क्या डालना है, बेसिक प्राइस डालना है अगर मैनुअल कंडीशन है तो। देन अगर एंड यूजर को डिस्काउंट की कंडीशन यूज करनी है, तो डिस्काउंट की कंडीशन में उसे पता होना चाहिए कि डिस्काउंट की कंडीशन में परसेंटेज की कंडीशन कौन सी है, और अगर वैल्यू में उसको डिस्काउंट देना है फिक्स वैल्यू में, तो फिक्स वैल्यू की कंडीशन कौन सी है। तो जनरली जो डिस्क्रिप्शन है वो इसी पर्पज से यूज होती है, ताकि एंड यूजर को ये पता रहे कि कौन सी कंडीशन किस पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, और वो इजिली पिक कर पाए। जो भी मैनुअल कंडीशन है, अगर उसको डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे तो उसे ये नहीं पता लगेगा कि डिस्काउंट की कंडीशन कौन सी है, टैक्स की कंडीशन कौन सी है, फ्रेट की कंडीशन कौन सी है। तो इसका पर्पज यही है डिस्क्रिप्शन का। एक बार डॉक्यूमेंट में चेक कर लेते हैं। दिस इज द ओके। सबसे पहले कि टेबल इसकी यहाँ पे शायद टेबल चेंज हुई है,
यहाँ पे टेबल देखिए T683S है और यहाँ पे टेबल डिस्क्रिप्शन की चेंज हो गई है। अगर आप चेक करेंगे तो T683T इस टेबल के अंदर डिस्क्रिप्शन का डाटा मेंटेन होता है, स्टोर होता है, और उसका फील्ड नेम क्या है डिस्क्रिप्शन का? VTEXT। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूं कि कहां से आप SC16N आप रन करेंगे। सबसे पहले जैसे ही रन करेंगे ये टेबल यहाँ पे जनरल टेबल डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आप डाल सकते हैं T683T, आई थिंक यही टेबल थी। T683T, ओके फाइन। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, अगर यहाँ से कॉपी होके यहाँ पे शो करता है। ओके, यहाँ पे मैंने R टाइप कर दिया स्टार्टिंग में, तो इसको रिमूव करते हैं T। यहाँ पे ये टेबल है। अभी हमको डिस्क्रिप्शन का फील्ड देखिए यहाँ पे क्या है, वी टेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या डाला हुआ है मैंने, वी टेक्स्ट। तो डिस्क्रिप्शन का जो भी डाटा होगा वो इस फील्ड के अंदर कैलकुलेट होगा, इस फील्ड के अंदर, सॉरी कैलकुलेट नहीं, उस फील्ड के अंदर स्टोर होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सभी को अनचेक करता हूँ, सिर्फ इसी को एक बार चेक करता हूँ। तो लैंग्वेज यहाँ पे चेंज है, इंग्लिश में भी मिलेगी मे बी। यहाँ पे हम लैंग्वेज में डालते हैं EN और इसको भी चेक करना पड़ेगा, तो इंग्लिश में हमको लैंग्वेज शो करेगा। यहाँ पे देखिए बेसिक प्राइस, ये सारी चीजें यहाँ पे इस फील्ड के अंदर स्टोर है, इस टेबल के अंदर। ओके, देन हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए, और ये जब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम कंडीशन टाइप डिफाइन करते हैं, रिमेंबर जब हम कंडीशन टाइप डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे एक फील्ड होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन का, तो यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन हम क्रिएट करते हैं। हर एक कंडीशन टाइप की डिस्क्रिप्शन उसके साथ क्रिएट की जाती है, बट कुछ कंडीशन टाइप, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनके लिए हम कंडीशन टाइप यूज नहीं करते। मैं दिखाता हूं आपको एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। लाइक नेट वैल्यू है, लाइक रिबेट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने कंडीशन टाइप यूज नहीं किया, फिर भी हमने डिस्क्रिप्शन दी है यहाँ पे ना। अगर आप चेक करेंगे जैसे 400 स्टेप पे हमने सिर्फ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देके, अगर हम फ्रॉम और टू फील्ड से कैलकुलेट करवाते हैं तो यहाँ पे डाटा शो करेगा आपको, बट वो स्पेसिफिक कंडीशन हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये डायरेक्ट आपको कहाँ पे ऐड ऑन करनी पड़ती है, प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। V/06 कंडीशन डिफाइन करने के लिए है, तो साथ साथ में आप ये भी नोट करते चले। देन कुछ इंपॉर्टेंट है, फॉर सम केसेस यू कैन स्पेसिफाई ओनली द टेक्स्ट विदाउट ए कंडीशन। जो अभी आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक केस के अंदर आप सिर्फ टेक्स्ट डालते हैं प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। जैसे ग्रोस वैल्यू कैलकुलेट करवानी है तो उसके लिए कोई सेपरेट कंडीशन टाइप क्रिएट नहीं करना है, हमको ग्रोस वैल्यू लिखनी है, और जो भी स्टेप्स हमको काउंट करवाने हैं वो फ्रॉम और टू फील्ड के अंदर हमको ऐड करने हैं, तो हमारी वैल्यू शो हो जाएगी। देन यहाँ पे और कुछ लाइक एग्जांपल दिए हुए हैं, ग्रोस वैल्यू, नेट वैल्यू, रिबेट बेसिस, टोटल। ये सभी काउंट करवाने के लिए हमको कोई भी कंडीशन टाइप की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ डिस्क्रिप्शन डालनी है प्राइसिंग प्रोसीजर में, और उसको सिस्टम को ये बताना है कि हमारी जो बेस वैल्यू है जहां से कैलकुलेट होगी वो स्टेप हमको फ्रॉम और टू फील्ड में डालने हैं। वो आगे हम जब प्राइसिंग प्रोसीजर क्रिएट करेंगे तो आगे हम बताएंगे कि कैसे फ्रॉम और टू फील्ड वर्क कर रहे हैं। इन दिस केस यू कैन डायरेक्टली गेट द डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द प्राइसिंग प्रोसीजर डिस्क्रिप्शन फील्ड। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि कंडीशन जब क्रिएट करेंगे तो वहां कंडीशन की फील्ड, कंडीशन के स्क्रीन पे जाके आपको डिस्क्रिप्शन डालनी है, लेकिन जब विदाउट एनी कंडीशन आप डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं तो प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन मेंटेन करनी है, जैसे कि यहाँ पे की हुई है।
we use description to describe the condition type in the sales document pricing, which will be useful for end user. End user के लिए description helpful रहती है. Description will also be used to bifurcate the pricing structure. That means के सेग्रीगेट करना किसी भी कंडीशन, किसी भी प्राइसिंग कंडीशन टाइप को. दैट मीन्स कि जैसे कि फ्रेट है हमारा बेसिक प्राइस है, उसको सेग्रीगेट करने के लिए भी हम कंडीशन टाइप यूज कर सकते हैं. हम ऐसा बोल सकते हैं ग्रोस वैल्यू और टोटल वैल्यू आर द सेम थिंग. नेट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? ग्रोस वैल्यू माइनस डिडक्शन. दैट मीन्स जो हमारा डिस्काउंट हो गया तो नेट वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो काउंट होती है. यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है. एनी स्टेप इफ वी एंटर ओनली डिस्क्रिप्शन देन for that step we have to check the statistical. That means यहाँ पे भी हम विदाउट एनी कंडीशन डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं तो जनरली वो वैल्यू क्या रहती है? स्टैटिस्टिकल रहती है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन पर्पस. क्या वो हमको एक इंफॉर्मेशन देगी बट वो इनवॉइस के ऊपर प्रिंट नहीं होगी. कुछ वैल्यू ऐसी भी होती है जो इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होती है. स्टैटिस्टिकल का मतलब क्या है कि वो हमारी नेट वैल्यू और टैक्स वैल्यू के अंदर टोटल नहीं होगी, ऐड नहीं होगी, बट वो कैलकुलेशन आपको वैल्यू शो करेगी कि क्या वैल्यू कैलकुलेट हुई है, और उसको चाहे तो हम प्रिंट भी करवा सकते हैं. बस फर्क इतना है, जब वो सेल ऑर्डर या इनवॉइस क्रिएट होगा तो वो नेट वैल्यू में, और हमारा जो टैक्स है जीएसटी टैक्स उसके अंदर ऐड नहीं होगी. देन बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम फील्ड. ओके, फ्रॉम फील्ड हमारा फ्रॉम फील्ड हमारा यहाँ पे है फ्रॉम और टू. फ्रॉम और टू का मीन्स क्या है यहाँ पे चलिए समझते हैं. अगेन जो ऊपर जो टेबल थी वो सेम टेबल यहाँ पे रिपीट हुई है, और जो फ्रॉम के लिए जो फील्ड है वो क्या है? STUNB. तो ये आप नोट कर सकते हैं साथ साथ. इन फ्रॉम फील्ड वी गिव द स्टेप नंबर, और वी कैन ऑल्सो से दैट दिस इज द स्टेप नंबर विच नीड टू बी रेफरेंस टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द फर्दर कैलकुलेशन. दैट मीन्स कि जब भी आप किसी भी फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करवाना चाहते हैं किसी भी कंडीशन टाइप की, बेस्ड ऑन द अबाउ स्टेप्स, जैसे कि मेरे को डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना है बेसिक वैल्यू के ऊपर, तो यहां पे क्या होगा? डिस्काउंट की फील्ड में फ्रॉम के अंदर मेरे को क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पे 310 नंबर स्टेप है 310, और यहाँ पे मेरी ये बेसिक प्राइस है. 11 नंबर स्टेप के अंदर यहाँ पे मेरा बेसिक प्राइस है, और मैं चाहता हूं कि बेसिक प्राइस के ऊपर मेरा डिस्काउंट कैलकुलेट हो. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जहां पे भी डिस्काउंट फील्ड है, जहां पे भी डिस्काउंट कंडीशन है, वहां पे मुझे 11 नंबर स्टेप ऐड करना पड़ेगा, सो दैट कि जो भी मेरी 11 नंबर फील्ड की वैल्यू है वो मेरी इस डिस्काउंट कंडीशन के लिए क्या बन जाएगी? बेस वैल्यू बन जाएगी, और उस बेस वैल्यू के ऊपर हमारा डिस्काउंट कैलकुलेट होके हमको शो करेगा इन प्राइसिंग प्रोसीजर इन सेल्स ऑर्डर. ओके, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है 100 स्टेप है ग्रोस वैल्यू, और ग्रोस वैल्यू के ऊपर अगर हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना है तो यहाँ पे डिस्काउंट की कंडीशन ली है, यहाँ पे RA01, और यहाँ पे फ्रॉम फील्ड के अंदर मैंने क्या डाला है? 100 हमारा क्या है? ग्रोस वैल्यू. दैट मीन्स ग्रोस वैल्यू के ऊपर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करवाया हुआ है. और इस कंडीशन की, ये जो डिस्काउंट कंडीशन है, इसका जो भी कंडीशन रिकॉर्ड हमने मेंटेन किया होगा 5%, 10%, तो इस ग्रोस वैल्यू के ऊपर उतना वैल्यू वो कैलकुलेट ऑटो करेगा. ओके, इफ वी वांट टू कैलकुलेट आवर वैल्यू फ्रॉम ए सिंगल स्टेप देन वी यूज द. अगर हम एक सिंगल स्टेप के लिए, यहाँ पे इसको समझना बहुत जरूरी है और काफी इंपॉर्टेंट है ये फ्रॉम और टू. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूं. मैंने 11 नंबर हमारा क्या था? बेसिक प्राइस. देन हमारा एक और हम डालते हैं यहाँ पे फ्रेट 12 नंबर स्टेप और 11 नंबर स्टेप. फाइन. देन हमको डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना है यहाँ पे 15 नंबर स्टेप पे. 15 नंबर स्टेप.
स्टेप पे डिस्काउंट कैलकुलेट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम और टू का यूज करेंगे। यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम के अंदर हम क्या डालेंगे 11 और टू के अंदर हम क्या डालेंगे 12। तो यहाँ पे जो 11 और 12 की जो टोटल वैल्यू है वो फ्रॉम और टू से उठाएगा और उसको क्या बना देगा, इस डिस्काउंट जो कंडीशन है इसकी बेस वैल्यू बना देगा। अब इस बेस वैल्यू पे जो भी हमने डिस्काउंट मेंटेन किया है कंडीशन रिकॉर्ड में, वो इस बेस वैल्यू पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर एक से ज्यादा स्टेप को हमको यूज करना है तो हम टू को यूज करते हैं, और अगर सिंगल स्टेप पे हमको वैल्यू कैलकुलेट करवानी है तो फ्रॉम को यूज करते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। एक बार आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। टू का मैं आपको बता ही चुका हूं, सेम कंडीशन टेबल, जो टेबल है वो सेम है और जो फील्ड है वो है STUN2। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीपल स्टेप देन वी यूज बोथ फ्रॉम। ओके, वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हमको वैल्यू कैलकुलेट करवानी है तो आपको टू का भी यूज करना पड़ता है। देन आते हैं मैनुअल। मैनुअल काफी इंपॉर्टेंट है। सेम टेबल है, KAUATO आपका फील्ड है। This field is used to specify whether the specific condition type can be determined manually or automatically during the sales order processing. That means अगर हम प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर ये मैनुअल टिक करते हैं तो जो हमारी कंडीशन है, कंडीशन टाइप है, वो क्या होगा, वो आपको मैनुअली ऐड करनी पड़ेगी प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर। अभी बात करें, एक सेकंड। यहाँ पे मैं एक सेल ऑर्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, कस्टमर फाइन मटेरियल क्वांटिटी, कंडीशन टैब में चलते हैं। यहाँ पे देखिए PR00 50 रुपीज, और यहाँ पे अगर बात करें प्राइसिंग प्रोसीजर की तो PR00, यहाँ पे देखिए मैनुअल टिक नहीं है, मैनुअल टिक नहीं है। दैट मीन्स जब हम सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं तो ये कंडीशन ऑटो पिक होके आ रही है। अभी मैं मैनुअल करता हूं, इसको चेंज, मैनुअल पे चेंज करके सेव करता हूं। बट आप ये याद रखें कि स्टैंडर्ड में आपको चेंज नहीं करना है। ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है। अभी दोबारा से एक बार सेल ऑर्डर क्रिएट करते हैं, फिर देखते हैं ये PR00 ऑटो पिक करता है या हमको मैनुअल डालना पड़ेगा। फाइन। अभी यहाँ पे देखिए नीचे मैसेज भी आ रहा है, प्राइसिंग एरर मैंडेटरी कंडीशन PR00 इज मिसिंग। मैंडेटरी क्यों बोल रहा है इसको, ये यहाँ पे हमने मैंडेटरी का चेकबॉक्स लगाया हुआ है, रिक्वायर्ड मीन्स मैंडेटरी। ओके, तो अभी यहाँ पे, सॉरी, अभी यहाँ पे प्राइसिंग कंडीशन में आइटम पे डबल क्लिक करके हम कंडीशन में जाएंगे और यहाँ पे कोई PR00 ऑटो पिक नहीं हुआ। दैट मीन्स हमारी जो PR00 है वो मैनुअल कंडीशन हमने टिक की हुई है, और हमको यहाँ पे नीचे जाके आपको PR00 मैनुअली पिक करना पड़ेगा। F4 प्रेस करें और यहाँ पे PR00 आप फाइंड करेंगे, PR फाइंड भी कर सकते हैं आप, PR00 ये रही। इस पर डबल क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे तो ये मैनुअल कंडीशन है। अब यहाँ पे देखिए अभी रेट ऑटो पिक किया है, बट इस कंडीशन को मैंने ऐड क्या किया, मैनुअली ऐड किया है। ऑटो ऐड करवाना है तो आपको मैंडेटरी चेकबॉक्स यहाँ से हटाना पड़ेगा, तब ये सिस्टम ऑटो डिटरमाइन करेगा इसको। फाइन। उसके बाद हम आते हैं एनी कंडीशन टाइप इफ चेक मैनुअली देन सिस्टम विल नॉट डिटरमाइन द कंडीशन टाइप ऑटोमेटिकली इनटू द सेल्स ऑर्डर बाय यूजिंग द VK11 कंडीशन रिकॉर्ड। यूजर हैज टू एंटर द मैनुअल कंडीशन मैनुअली इन सेल्स ऑर्डर। दैट मीन्स के जो हम अगर मैनुअल चेकबॉक्स टिक करते हैं तो यूजर को, जो एंड यूजर होगा जो सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा, उससे मैनुअली उस कंडीशन को पिक करवाना होगा। If you uncheck the box, then it will be open for automatic determination. Automatic determine कब करेगा, जब हम मैनुअल चेक बॉक्स हटा देंगे।
एक जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सेम कंडीशन टाइप 2 टाइम्स रिपीट करते हैं तो उसमें से एक कंडीशन डीएक्टिव हो जाएगी और एक कंडीशन हमेशा एक्टिव रहेगी। कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि सेम कंडीशन आप 2 बार यूज कर लें। It is very important to keep in mind that setting which you have made the condition type define will have priority over the setting. That means let's say the condition type configure you have set up manually D note okay. यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक और चीज जो काफी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपने इस कंडीशन टाइप को प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर आपने मैनुअल डिफाइन कर दिया है, ओके, मैनुअली डिफाइन कर दिया है, सेव। बट जब आप कंडीशन क्रिएट करते हैं, कंडीशन जब आप क्रिएट करेंगे तो यह है कंडीशन का v/06। तो कोई भी कंडीशन आप एक बार डिस्प्ले में देखिए डिटेल, तो यहां पे अगर आप उस कंडीशन को मैनुअल करते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए डी करके ऑप्शन दिया हुआ है। डी मीन्स क्या है, यहां पे देखिए डी है, नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस मैनुअली। अगर ऐसा कुछ आप यहां पे मेंटेन करते हैं कंडीशन के बेस पे, सबसे पहले हम सेम कंडीशन उठाते हैं ताकि आप रिलेट कर पाए। PR00 फाइन, ये हमारी कंडीशन है, यहां पे डी है, नॉट पॉसिबल टू प्रोसेस मैनुअली। और अगर आप वहां पे उसको मैनुअल करते हैं तो प्रायोरिटी क्या देगा सिस्टम, प्रायोरिटी इसको देगा जो आपने यहाँ पे, सॉरी, अभी भी ये 2 कंडीशन यहाँ पे हमने सेलेक्ट की हुई है, उस वजह से हमको इसको यहां से हटाते हैं। अब डिस्प्ले करेगा PR00। अब यहां पे देखिए मैनुअली एंटर हैज प्रायोरिटी, ठीक है, मैनुअली एंट्री हैज प्रायोरिटी। दैट मीन्स कि अगर यहां पे जो सेटिंग आपने कर दी है और उसके बाद आप प्राइसिंग प्रोसीजर में यहां पे कुछ चेंज कर देते हैं तो ये चेंज एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि प्रायोरिटी वो हमेशा देगा कंडीशन टाइप के ऊपर आपने जो सेटिंग की हुई है उसको वो प्रायोरिटी देगा। तो यहां पे यही है, let's say the condition type configuration you have set up manual enter as D, not possible to process manually, and in pricing procedure you mark as a manual. In such scenario system will not allow to enter this condition manually, and sales order as condition is configured block manual entry. कंडीशन टाइप में हमने डाल दिया है कंडीशन क्रिएट करते टाइम के उसको मैनुअली हम एंटर नहीं कर सकते हैं, और हमने प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर चेकबॉक्स मैनुअली सेलेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स सिस्टम हमको अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी वो किस सेटिंग को देगा, जो सेटिंग हमने कंडीशन टाइप क्रिएट करते टाइम रखी हुई है। जैसे कि हमारा रिकॉर्ड जो फैच होता है उसके लिए भी प्रायोरिटी कैसे रहता है, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देता है, कंडीशन रिकॉर्ड को देता है। देन अगर मटेरियल में मास्टर में अगर कोई सेपरेट कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन है तो देन सेकंड में उसको देता है, और थर्ड में अगर दोनों कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है तो लास्ट में वो जो मटेरियल मास्टर का प्राइस है वो उसको उठा के लाके हमको वहां पे शो करता है। इसी टाइप से प्रायोरिटी है कंडीशन टाइप की भी। यहाँ पे देखिए ये सेम दिखाया हुआ है। इन स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर ऑल हेडर कंडीशन आर मैनुअल। हेडर कंडीशन जो भी रहती हैं जो स्टैंडर्ड प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर वो मैनुअल रहती हैं, जस्ट डिस्काउंट कंडीशन, और इफ एनी रिक्वायर्ड देन वी पुट द मैनुअल इनटू द सेल्स डॉक्यूमेंट कंडीशंस। तो जितनी भी हेडर कंडीशंस रहेंगी, हेडर कंडीशन लाइक हमको फिक्स वैल्यू का डिस्काउंट देना है तो वो क्या रहेगा, वो हेडर कंडीशन रहेगी, वो सभी आइटम पे इक्वली डिवाइड होगा, टोटल आइटम पे वो सिंगल हेडर कंडीशन वर्क करेगी। बट हेडर कंडीशन हम मैनुअल रखते हैं क्योंकि सभी आइटम पे डिस्काउंट हम दें ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ आइटम पे ऐसा भी होता है कि डिस्काउंट नहीं देना होता, तो हेडर कंडीशन हमें हमेशा मैनुअल होती है ताकि हम जब चाहें अपने अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर सकें। देन आता है रिक्वायर्ड।
देन आता है हमारा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का यहाँ पे चेकबॉक्स सेलेक्ट है। रिक्वायर्ड मीन्स क्या है, सबसे पहले उसकी टेबल देखिए, सेम टेबल है, फील्ड है KOBLI। दिस टिक बॉक्स इज यूज टू सेट द सर्टेन कंडीशन मैंडेटरी। मैंडेटरी मीन्स क्या है, जैसे मैनुअल था, मैनुअल सेपरेट चीज थी, अब मैंडेटरी का मतलब क्या है कि अगर हम किसी कंडीशन को मैंडेटरी कर देंगे तो सिस्टम हमको अलाउ नहीं करेगा, जब तक हम वो कंडीशन नहीं डालेंगे तब तक सिस्टम अलाउ नहीं करेगा सेल ऑर्डर क्रिएट करने के लिए या सेव करने के लिए। अभी हम प्राइसिंग में जाते हैं, सेम प्राइसिंग प्रोसीजर में मैं जैसे PR00 है, इसको मैंने रिक्वायर्ड किया हुआ है यहाँ पे, तो इस सेल ऑर्डर को ये कंडीशन हटाते हैं, यहां से मैं डिलीट करता हूं उस कंडीशन को। मैंने डिलीट किया, देन सेव करते हैं। अभी देखिए सिस्टम क्या बोल रहा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट। एडिट करोगे तो क्या बोलेगा यहाँ पे, प्राइसिंग सेकंड, नेट वैल्यू और प्राइसिंग। दैट मीन्स प्राइसिंग की जो कंडीशन है हमने उसको मैंडेटरी किया हुआ है, इसलिए सिस्टम ने हमको ये एरर थ्रो किया है। जो मैंडेटरी कंडीशन है वो मिसिंग है, लेकिन जो हमारा इनकम्प्लीशन लॉग है, इनकम्प्लीशन लॉग में यहाँ पे देखिए ग्रीन फील्ड में हमको मैसेज दे रहा है। दैट मीन्स कि ये एज ए एरर मैसेज थ्रो नहीं कर रहा है, तो हम इसको सेव करेंगे तो हमको सेव करने देगा। बट अगर हम इसको इनकम्प्लीशन लॉग के अंदर यहाँ पे एरर मैसेज जनरेट करवाते हैं, तो जो हमारी मैंडेटरी कंडीशन होगी उसके बिना सिस्टम हमको सेव नहीं करने देगा डॉक्यूमेंट। बट अभी मैंडेटरी नहीं करवाया हो, अभी जस्ट इंफॉर्मेशन करवाया हो, इसीलिए ग्रीन है। तो अगर इसको सेव करते हैं तो सिस्टम हमको सेव करने देगा। फाइन। अभी 9 नंबर हमारा जो सेल ऑर्डर है वो जनरेट हुआ है। उसके बाद बात करें हम कुछ अगर इम्पोर्टेंट है इसमें, फॉर एग्जांपल ओके, जो मैंडेटरी कंडीशन है वो बहुत ही क्रिटिकल ऑप्शन है जो मैंडेटरी का। वो जनरली हम यूज कब करते हैं, एक तो बेसिक प्राइस के जब भी हम बेसिक प्राइस डिफाइन करेंगे तो वहां पे चेक कर सकते हैं उसको मैंडेटरी को। सेकेंडली जो जितनी भी टैक्सेस की कंडीशन है हमारी GST की, तो वहां पे हमको जो मैंडेटरी टिक बॉक्स है वो हमेशा चेक करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि कोई भी जो हमारा टैक्स है वो मिस नहीं होगा, और वो हमेशा जो टैक्स कैलकुलेट होते हैं, जो GST कैलकुलेट होती है, उसमें हमेशा जो मैंडेटरी का फील्ड रहता है वो हमेशा टिक रहता है। एनी कंडीशन नोट ओके फाइन। देन आते हैं स्टैटिस्टिकल पे, सेम टेबल है KSTAT हमारा जो फील्ड है स्टैटिस्टिकल का, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका पर्पस क्या है, ये नेट वैल्यू और हमारी जो टैक्स वैल्यू उसके अंदर इस कंडीशन की वैल्यू नहीं लेके जाएगा, बस हमको इंफॉर्मेशन देगा कि सब टोटल क्या है, कैलकुलेट करेगा वैल्यू को। any condition if the check statistical, then it will have two effect. The value of the condition does not have the any effect on the net value, जो मैंने आपको अभी बताया नेट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। the value of the condition type will not be posted into the account. that means कि जो भी वैल्यू हमारी होगी वो अकाउंट में पोस्ट नहीं होगी अगर हम मैंडेटरी स्टैटिस्टिकल चेकबॉक्स टिक करते हैं तो। अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा डीप से समझते हैं इसको, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टैटिस्टिकल चेकबॉक्स है, जैसे ये है। अगर मैं इसको टिक कर देता हूं तो इस कंडीशन की जो भी वैल्यू बनेगी वो हमारी नेट वैल्यू में नहीं जाएगी, जो अब हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं। मैं एक बार डिस्प्ले करता हूं ऑर्डर 9 कंडीशन। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो चीजें होती है, नेट वैल्यू और टैक्स वैल्यू। यहाँ पे आपको जो वैल्यू है, अगर स्टैटिस्टिकल कंडीशन है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू ऐड नहीं होगी, ना तो टैक्स में ना नेट वैल्यू में। सेकेंडली ओके, सेकेंडली क्या है कि अकाउंटिंग के अंदर भी पोस्ट नहीं होगी। जो हम यहाँ पे GL असाइन करते हैं अकाउंटिंग की पे, इस अकाउंटिंग की पे हमेशा एक GL रहता है जिसके अंदर इस कंडीशन टाइप की वैल्यू पोस्ट होती है। बट अगर स्टैटिस्टिकल हम कर देंगे इसको, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो नेट वैल्यू में नहीं जाएगी, टैक्स वैल्यू में नहीं जाएगी और अकाउंटिंग में हिट नहीं करेगी। फाइन। देन अभी यहाँ पे देखिए
all the cost condition is statistical and statistical check is just used for display the value of the condition which should be displayed to the end user and while they are creating sales order, just like cost condition showing actual cost of the material and end user check that the end user means जो invoice create कर रहा है, end user will check the material selling price should be not the less than cost. That means एक स्टेटिस्टिकल कंडीशन दिखा देगा कि कॉस्टिंग की कंडीशन ये है और इसकी वैल्यू लाइक 100 रुपीज है और जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपीज से अबव होना चाहिए, ना कि उससे कम. तो ये एक इंफॉर्मेशन देगा हमको कि जो हमारी कॉस्टिंग है उससे ज्यादा में ही हम सेल करें मटेरियल, उससे कम में सेल ना करें. तो जब भी हमको ऐसी कोई कंडीशन यूज करनी है तो उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल ऑप्शन का यूज करते हैं. देन आता है प्रिंट. प्रिंट काफी इंटरेस्टिंग है. देखिए प्रिंट के अंदर जनरली ये 3 ऑप्शन यूज होते हैं. सबसे पहले यहां पे चलते हैं, प्रिंट को पॉपअप करते हैं. ओके, प्रिंट के लिए एक ये ब्लैंक है, इट वाज नॉट प्रिंटेड. एक है एक्स आइटम लेवल पे प्रिंट करने के लिए और एक है एस हेडर लेवल पे प्रिंट करने के लिए. तो एक्स और एस के अंदर क्या डिफरेंस है आपने काफी बार पढ़ा भी होगा, बट आपको मुझे ऐसा लगता है आपको क्लियर नहीं होगा, तो हम डिस्कस कर लेते हैं. एक बार जो थ्योरी है उसको मैं साइड करता हूं और सबसे पहले दिखाता हूं कि यहाँ पे देखिए प्रिंट ब्लैंक है तो ये नॉर्मल है. अगर आप एक्स रखते हैं, एक्स का मैंने क्या बताया कि एक्स हमेशा आइटम लेवल पे प्रिंट करेगा. दैट मीन्स कि यहाँ पे देखिए 10 नंबर आइटम है, ये मटेरियल कोड है, ये वैल्यू है और आइटम लेवल पे यहाँ पे देखिए टोटल प्रिंट करवाया हुआ है क्योंकि टोटल में हमने एक्स यूज किया है. तो यहाँ आइटम लेवल पे है. ये जो इतना जो आपको एरिया दिख रहा है ये आइटम का है और यहाँ पे नीचे है ये क्या है, हेडर का लेवल है फाइनल वैल्यू का. तो अगर आप एक्स की जगह एस रखते हैं तो एस के अंदर देखिए वैल्यू हमेशा टोटल में दिखाएगा, नीचे दिखाएगा हेडर लेवल पे. तो यही प्रिंट का पर्पस है. प्रिंट में आप ब्लैंक रखेंगे तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. अगर आप आइटम लेवल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा एक्स और अगर आप हेडर लेवल पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको रखना पड़ेगा एस. तो यहाँ पे टोटल लेवल पे, यहाँ पे हेडर लेवल पे आपको प्रिंट करेगा अगर आप एस रखते हैं तो. सब टोटल और जो भी फील्ड हमारी पेंडिंग है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊं. चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको लगता है कि एक्चुअल में वैल्यू है इस वीडियो की. और अगर स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप हमको मेल डाल सकते हैं sapjourney1984@gmail.com. ये हमारी हेल्पलाइन है, इस पे आप हमको स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग मेल डाल सकते हैं. विद इन ए वीक हम आपको स्टडी मटेरियल सेंड कर देंगे. तो इस वीडियो के साथ बनने के लिए थैंक यू. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. बाय बाय.